आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं जयपुर का कस्बा वंश, यानी अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे जयपुर के कस्बा वंश की। पुराने पेपर के हल बनाएंगे आपको सफल, यानी पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का समावेश आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेगा। यानी पिछले साल में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन आए थे कस्बा वंश से संबंधित वो मैंने टेस्ट में देने की कोशिश की है। और इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चनों के एक्सप्लेन यानी व्याख्या भी उसके साथ में रहेगी। और आगे नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चन लाता रहूंगा कस्बा वंश संबंधित, और भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर संबंधित सारे वीडियो इस YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया था। ए 1727, बी 1734, सी 1868 एंड डी 1784। एंड जो जयपुर शहर है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1727। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जय सिंह ने की थी। यानी 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की स्थापना जयपुर के कस्बा शासक सवाई जय सिंह ने की थी। इससे पहले इनकी राजधानी आमेर हुआ करती थी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर में जल निकास से संबंधित नक्शा बनाने वाला मेलकम स्पीड के द्वारा बनाया गया। और आधुनिक जयपुर का निर्माता की बात की जाए तो वो मिर्जा इस्माइल है। और मिर्जा इस्माइल ने परकोटे से लेकर और बाहर का जितना भी जयपुर शहर का नक्शा है वो मिर्जा इस्माइल ने बनाया था। इसलिए मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी? यह क्वेश्चन JN 2022 में पूछा गया। ए जहांगीर ने, बी औरंगजेब ने, सी आजम ने एंड डी मुअज्जम ने। तो आपको बताना है कि जो जयपुर शहर है उसके शासक थे जो जय सिंह सेकंड, उसको सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब। यानी औरंगजेब ने सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1700 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में जय सिंह द्वितीय ने आमेर का भार संभाला। यानी 1700 ईस्वी के अंदर 12 वर्ष की आयु में इन्होंने आमेर का भार संभाला। और 1701 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में औरंगजेब की सहायता के लिए वो बुरहानपुर पहुंचा। और जयसिंह सेकंड को उनकी वीरता और वाकपटुता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसको सवाई की उपाधि प्रदान की। साथ ही साथ मनसब को 2000 जात एवं 2000 सवार कर दिया। तो ये जो सवाई की उपाधि है जयसिंह को वो औरंगजेब ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? यह क्वेश्चन JSA 2019 में पूछा गया है। ए भगवंत दास, बी मान सिंह, सी जसवंत सिंह एंड डी बारमल। तो जो जहांगीर के बादशाह बनने के बाद राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी। तो जब जहांगीर बना था उस टाइम मानसिंह था जयपुर का राजपूत शासक, कस्बा शासक। इसके मनसब में कमी तो नहीं की गई, लेकिन जो मान सम्मान था उसमें क्या आ गई? कमी आ गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1605 ईस्वी में जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया, पर जहांगीर के मन में मानसिंह को लेकर पूर्ण विश्वास नहीं था। जल्द ही मानसिंह को बंगाल से हटाकर बिहार भेज दिया गया। और 1609 ईस्वी में फिर से
दक्षिण भारत भेज दिया गया। राजा मानसिंह को 7,000 मनसब यथावत रहा, लेकिन वो प्रभाव वो वर्षों से नहीं रहा जो अकबर के काल में था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था। यह क्वेश्चन आरपीएससी 2020 में पूछा गया। ए जयसिंह प्रथम, बी मान सिंह, सी जसवंत सिंह एंड डी कोकिल देव। तो 1665 की बात और पुरंदर संधि की बात है, तो जो सेना नायक था मुगल सेना नायक वो था जय सिंह प्रथम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जय सिंह प्रथम। मिर्जा राजा जय सिंह ने 11 जून 1665 को शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। जो शिवाजी थे वो संधि करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन शिवाजी का जो भी जहां भी किला था शिवाजी वहां रुक रहे थे, तो शिवाजी के चारों तरफ कौन, मिर्जा राजा जय सिंह ने घेराबंदी कर ली। और घेराबंदी के उपरांत जबरन शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। और इस संधि के तहत जो शिवाजी का लड़का था उसको मुगल जो दरबार था उसमें पेश किया गया, और भी कुछ शर्तें वो रखी गई। और मिर्जा राजा जय सिंह ने मुगलों की तरफ से पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन एसआई 2021 में पूछा गया। ए सवाई जय सिंह, बी मान सिंह, सी माधो सिंह एंड डी सवाई प्रताप सिंह। तो जयपुर में जो हवा महल है उस हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी सवाई प्रताप सिंह। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। ये 5 मंजिला इमारत है। इसमें मुख्य खिड़कियों की संख्या 365 है, जबकि इसमें छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं। और इसकी आकृति श्री कृष्ण के मुकुट जैसी है, क्योंकि जो ये प्रताप सिंह थे ये कृष्ण भगवान के अनुयायी थे, कृष्ण भगवान को मानते थे। और जो ये हवा महल है ये कृष्ण भगवान को समर्पित था। और हवा महल का वास्तुकार की बात की जाए तो वो था लाल संद। क्वेश्चन नंबर 6, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? ग्राम सेवक 2016 में ये पूछा गया था। महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा विजय सिंह या फिर महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो यदि बात की जाए जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। यानी जो महाराजा राम सिंह द्वितीय था इसके काल में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राम सिंह द्वितीय द्वारा 1878 ईस्वी में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई। 1844 में जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई और 1847 में जयपुर में मानव व्यापार प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। और 1857 की क्रांति में इन्होंने तन मन और धन से अंग्रेजों की सहायता की थी। और इसी के कारण इसको सितारे हिंद, कौन सी उपाधि, सितार ए हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया। और ये जो उपाधि है ये अंग्रेजों की तरफ से राम सिंह द्वितीय को दी गई। क्वेश्चन नंबर 7, महाराजा सवाई मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे थे? क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है सवाई मान सिंह, तो यहाँ पे मान सिंह सेकंड है। कौन है? मान सिंह सेकंड। और ये आजादी के बाद की बात है कि भारत के राजदूत कौन रहे थे। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया है। ए जर्मनी, बी स्पेन, सी इंग्लैंड एंड डी पुर्तगाल। तो जो मानसिंह सेकंड थे उनको स्पेन का राजदूत बनाया गया था भारत की तरफ से।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मानसिंह सेकंड को 1965 में स्पेन के राजदूत नियुक्त की हुए और 1962 में राज्यसभा के सदस्य निर्वासित किए गए। मानसिंह सेकंड थे, वही स्पेन के जो राजदूत के रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था। यह क्वेश्चन RS प्री 2007 में पूछा गया था। ए मानसिंह, बी महाराजा भारमल, सी महाराजा राम सिंह एंड डी महाराजा भगवंत दास। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1585-86 की बात की जाए तो उस टाइम 5000 का मनसब महाराजा मानसिंह को दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए महाराजा मानसिंह। 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। काबुल विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने मानसिंह को 5000 जात और 5000 का मनसब दिया था और ये 5000 से बढ़ाकर फिर 7000 भी अकबर ने किया था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस टाइम ये उससे पहले उसका मनसब 7000 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस रियासत में सामंत विभाजन 12 कोटड़ी पर आधारित था? यह क्वेश्चन रीट 2012 में पूछा गया था। ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर एंड डी जयपुर। तो जो 12 कोटड़ी पर आधारित सामंत विभाजन कौन सी रियासत का था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी जयपुर। जयपुर के कछवाहा वंश के शासक पृथ्वीराज के 17 पुत्र थे। पृथ्वीराज के 17 पुत्र थे जिनमें से 12 पुत्रों की अपने नाम से स्थायी जागीरें चली जो 12 कोटड़ी कहलाई। यानी 17 पुत्र थे, इनमें से जो 12 पुत्र थे उन्होंने अपने नाम से स्थायी जागीरें चलाई और वो कोटड़ी कहलाई, इसलिए 12 कोटड़ी के नाम से जयपुर का कछवाहा वंश जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पहला राजपूत हिंदू शासक कौन था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की? यानी ऐसा हिंदू शासक कौन था सबसे पहले जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की? ए सवाई जयसिंह, बी मिर्जा राजा जयसिंह, सी महाराजा मानसिंह एंड डी महाराजा भगवंत दास। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सवाई जयसिंह। क्यों? समाज सुधार के लिए सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। वह पहला राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाकर उन्हें लागू करने का प्रयास किया। यानी सती प्रथा की रोक लगाई जाए और विधवा का पुनर्विवाह किया जाए और ये लागू नियम बनाए और नियमों को लागू करने का प्रयास भी इन्होंने किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, जयपुर का कौन सा शासक स्वयं संगीताचार्य थे? यानी जयपुर का ऐसा कौन सा राजा था जो खुद संगीत बजाने में या फिर ऐसे मानो कि जो संगीत शैली है उनमें वो स्वयं लीन था, यहाँ पर स्वयं उसमें रुचि रखता था? ए मान सिंह, बी माधो सिंह, सी सवाई जयसिंह एंड डी प्रताप सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह थे वो स्वयं संगीता आचार्य थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जयपुर के शासक प्रताप सिंह विद्वानों और संगीतज्ञों के आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी ब्रजनीति नाम से काव्य रचना करते थे। यानी स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना या फिर कविता लिखा करते थे। राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ की रचना प्रताप सिंह ने करवाई थी। यानी जो राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ है इसकी रचना भी जो ये प्रताप सिंह है इनके शासन काल में करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, किस दुर्ग को लेकर जयपुर के माधो सिंह प्रथम और कोटा के शत्रुसाल के मध्य 1761 ईस्वी में बंटवारा का युद्ध हुआ था? यानी आपको बताना है कि जयपुर के माधो सिंह
और कोटा के शत्रु साल के मध्य 1761 ईस्वी में कौन से किले को लेकर बंटवारा का युद्ध हुआ था? ए गागरोन, बी रणथंभौर, सी जयगढ़ एंड डी नाहरगढ़। तो जो जयपुर के माधो सिंह प्रथम और कोटा के शत्रुसाल के मध्य जो बंटवारा का युद्ध होता है वो रणथंभौर किले को लेकर होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी रणथंभौर। जयपुर के शासक माधो सिंह ने मुगल शासक अहमद शाह, भरतपुर के शासक सूरजमल जाट, अवध के नवाब सफदरजंग के मध्य समझौता करवाया था। यानी इन तीनों के मध्य अहमद शाह, भरतपुर के सूरजमल जाट और जो नवाब थे अवध के सफदरजंग, इनके मध्य में समझौता करवाया और इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने रणथंभौर का जो किला था वो माधो सिंह को भेंट के रूप में दे दिया गया, परंतु रणथंभौर का किला कोटा के शासक शत्रुसाल के अधीन था। इस कारण दोनों के मध्य 1761 ईस्वी में बंटवारा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, हरकाबाई कौन थी? ए कस्वा राजकुमारी, बी सिसोदिया राजकुमारी, सी हाड़ा राजकुमारी एंड डी राठौड़ राजकुमारी। तो आपको बताना है कि जो हरकाबाई थी वो कौन थी। तो हरकाबाई कस्वा राजकुमारी थी। कौन थी? कस्वा राजकुमारी। आमेर के कस्वा राजवंश के राजा बारमल की बेटी, किसकी बेटी? बारमल की बेटी हरकाबाई पहली राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 1562 ईस्वी में अकबर के साथ हुआ। बाद में इसका नाम मरियम उजमानी कर दिया गया। यानी हरकाबाई पहले नाम था और बाद में इसका नाम मरियम उजमानी कर दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? यानी जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी? ए जगत सिंह सेकंड, बी माधो सिंह सेकंड, सी प्रताप सिंह एंड डी राम सिंह सेकंड। तो जयपुर का वो शासक जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड ने 15 अप्रैल 1818 को, तारीख याद रखना है आपको, 15 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। जगत सिंह के समय कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर 1807 में गिंगोली का युद्ध भी हुआ था और जो कृष्णा कुमारी है ये मेवाड़ राजकुमारी थी। जगत सिंह के ऊपर रसकपुर नामक वेश्या का प्रभाव होने के कारण इसको जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। यानी एक रसकपुर नामक वेश्या थी, इसका प्रभाव जगत सिंह सेकंड पर होने के कारण जयपुर का बदनाम शासक के नाम से भी जगत सिंह सेकंड को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? यह क्वेश्चन रीट 2012 में पूछा गया था। ए प्रताप सिंह व मुगलों के मध्य, बी प्रताप सिंह व मराठाओं के मध्य, सी प्रताप सिंह व राठौड़ों के मध्य एंड डी प्रताप सिंह एवं अफगानों के मध्य। तो जो तुंगा का युद्ध है वो प्रताप सिंह और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को तुंगा के मैदान में जयपुर महाराजा प्रताप सिंह व मराठा महादजी सिंधिया यानी खांडेराव के साथ के मध्य युद्ध हुआ। यानी जो महादजी सिंधिया थी वो खांडेराव के साथ आई, यानी वो मराठा थे और जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के मध्य ये जो तुंगा का युद्ध है वो लड़ा गया तुंगा के मैदान में और ये लड़ा गया था 28 जुलाई 1787 को। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का वो शासक कौन था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएसयू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यह क्वेश्चन आरएस प्री 2010 में पूछा गया है। महाराजा उमेद सिंह, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, महाराजा गंगा सिंह एंड महाराणा फतेह सिंह। तो जो राजस्थान का वो शासक जिसका बात की जाएगी बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा माधो सिंह द्वितीय। महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना सहयोग दिया था। सवाई माधो सिंह के शासनकाल में पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए थे और उनका भव्य स्वागत किया गया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए इन्होंने दान के रूप में या फिर इसको डोनेशन के रूप में प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर 17, आमेर राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ? यह क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। ए आमेर में, बी सांगानेर में, सी सोमू में एंड डी सांबर में। तो जो भारमल की पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई, उसका विवाह अकबर के साथ हुआ था, वो हुआ था सांबर में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भारमल राजपूताना का प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार की। 1562 में जब अकबर अजमेर की ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने आया था, तब सांबर में भारमल ने अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से करवा दिया गया और बाद में इस हरकाबाई का नाम मरियम उजवानी रख दिया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? फरजंद का मतलब होता है बेटा। जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ए मान सिंह, बी माल सिंह, सी भूर सिंह एंड डी भगवंत दास। तो जो फरजंद की उपाधि दी थी वो दी थी मान सिंह को और ये उपाधि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था उससे पहले जब अकबर ने मान सिंह को सेनानायक बनाया तो इनके जो मुसलमान सेनानायक थे वो नाराज हो गए। इस वजह से अकबर ने ये उपाधि दी कि ये मेरा फर्जंद है, ये मेरा बेटा है, तो ये सेना का सेनानायक कर सकता है, यानी ये सेनानायक बन सकता है। क्वेश्चन इसका आप देख रहे हैं कि महाराजा मान सिंह 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में चला गया था। ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुआ था। अकबर ने इसे मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि प्रदान की, यानी अकबर ने इसको 2 उपाधि दी, एक तो मिर्जा राजा की और एक फरजंद की। क्वेश्चन नंबर 19, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? यह क्वेश्चन एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर 2021 में पूछा गया। ए बिहार में, बी बंगाल में, सी महाराष्ट्र में एंड डी उड़ीसा में। तो जो महाराजा मानसिंह की मृत्यु है वो महाराष्ट्र के एलिचपुर में होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि महाराजा मानसिंह की मृत्यु 6 जुलाई 1614 को महाराष्ट्र के एलिचपुर में हुई और इनकी छतरी की बात की जाए तो वो हांडीपुर आमेर जयपुर में बनी हुई है। तो आपको याद रखना है कि जो महाराष्ट्र के जो एलिचपुर है वहां पर मानसिंह की मृत्यु होती है 6 जुलाई 1614 को। क्वेश्चन नंबर 20, मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था? यानी मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान था वो कौन से राजा के विरुद्ध था? ए रणथंभौर के, बी गुजरात के, सी मालवा के एंड डी मेवाड़ के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए रणथंभौर के विरुद्ध प्रथम सैन्य अभ्यास मानसिंह ने किया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध सैन्य अभियान किया जिसमें मानसिंह को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिला था। तो यानी जो मानसिंह का जो प्रथम सैन्य अभियान था वो रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था और ये 1569 में प्रथम सैन्य अभ्यास था और ये 1562 में जाते हैं, यानी 5 साल के बाद में ये उनको प्रथम सैन्य अभ्यास के लिए उनको भेजा जाता है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे हमारे साथ बने रहें और मैं हर तरह की वीडियो, हर टॉपिक की वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।